प्रसन्नता मनुष्य के सौभाग्य का चिन्ह है। जो व्यक्ति हर समय प्रसन्नचित्त रहता है उसके पास लक्ष्मी का निवास रहता है। जिसकी मुस्कान चली जाती है, प्रसन्नता तिरोहित हो जाती है, उससे लक्ष्मी रूठ जाती है। श्री लक्ष्मी का बहुत लोकप्रिय नाम है। हंसने से, प्रसन्न रहने से मनुष्य के मुख पर एक श्री, एक कांति, एक तेज विराजमान रहता है जो संसार के समस्त श्रेयों को खींच कर ले आता है। प्रसन्नचेता व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है, एक देवी चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित्त व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। मुदित आत्मा व्यक्ति देवदूत होता है, संसार का कलुष दूर करने वाला होता है। मनुष्य को जब भी हंसने का अवसर मिले खूब हंसना चाहिए। जो हंसना नहीं जानता वो जीना नहीं जानता। हंसी, मुस्कान और प्रसन्नता यौवन की आधारशिला है। जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, प्रसन्न हो सकता है, वो 80 वर्ष की अवस्था में भी नौजवान है। इसके विपरीत जो मन मलिन और उदास रहता है वह 20 वर्ष की आयु में भी बूढ़ा है। यौवन का गुण है आकर्षण। हंसने वालों की ओर सारा संसार आकर्षित हो उठता है और रोने खींचने वालों से सबको विकर्षण होता है। जो हर समय रोता, झींकता और विषाद करता रहता है वो जीवन के संजीवनी तत्व को नष्ट कर देता है। और हर समय प्रसन्न और प्रमुदित रहता है वो अमृत को ग्रहण करता है। आप हंसेंगे तो सारा संसार आपका साथ देगा। आप रोएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। कोई आपके पास बैठना न चाहेगा। हास्य में जीवन और रुदन में मृत्यु की छाया रहती है। मनुष्य जितनी देर हंसता है अपने जीवन में उतनी ही अवधि की वृद्धि कर लेता है। हास्य मनुष्य का सच्चा मित्र, सेवक, साथी और सहचर सब कुछ है। जो इसको अपने साथ लेकर चलता है वह जीवन में अवश्य सफल होता है। हास्य शत्रुता का शमन करता है, प्रतिकूलताओं को मित्र और क्रोध को शांत बनाता है। प्रसन्नचेता व्यक्ति की जीवन और जिंदगी एक महोत्सव के समान बन जाती है जिससे उसे क्षण क्षण उत्साह, उल्लास और आनंद की प्राप्ति होती है। हास्य परिहास से मनुष्य जीवन की सारी कठिनाइयों सरल हो जाती है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आने पर भी प्रसन्नचित्त व्यक्ति न कभी क्लांत होता है और न परेशान। उसकी बुद्धि हर समय ठीक ठीक काम करती रहती है जिससे वह पहाड़ जैसी कठिनाइयों को सुगमता से पार कर पाता है। संसार के किसी भी महापुरुष का जीवन देख लिया जाए, उनके अन्य गुणों के साथ प्रसन्नता का गुण प्रधान रूप से जुड़ा हुआ मिलेगा। हर स्थिति या परिस्थिति में एक रस प्रसन्न रहना महापुरुषों की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। प्रसन्नता मनुष्य की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। प्रसन्न मन व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम कर लेता है, खीन मन और व्याग्र मस्तिष्क वाला व्यक्ति उतना काम 1 दिन में भी नहीं कर पाता। अप्रसन्न और उदास एवं खीन रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती है। विषादोत्तात्मक स्थिति में एक ऐसी पतन होती है जो मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्वों को जला डालती है। खिन्नता मानव जीवन का भीषण अभिशाप है और यह जीती जागती नरक की भयानक ज्वाला की भांति मनुष्य को दीनहीन, दुखी और दरिद्र बनाकर रख देती है। अप्रसन्न प्रकृति के व्यक्ति क्या सार्वजनिक और क्या पारिवारिक किसी भी स्थिति में सुख और आनंद नहीं पा सकते। ऐसे व्यक्तियों के परिवार में एक सूनापन छाया रहता है। ना कोई खुलकर हंस पाता है और ना बोल पाता है। यहाँ तक कि हंसी खुशी का जन्मसिद्ध अधिकार रखने वाले बच्चे तक सहमे सहमे एक कोने में दुबके रहते हैं। अप्रसन्न प्रकृति का व्यक्ति भयानक रूप से ईर्ष्यालु होता है
और वह स्वयं तो हंसी खुशी पूर्वक नहीं ही रहा जाता, पर वो दूसरों को भी हंसते नहीं देख सकता। मुक्त मन से खुलकर हंसने वाले को वह मन में कोसता और बुरा भला कहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हर आदमी का हास्य अपना उपहास अनुभव होता है। उसे ऐसा लगता है कि हंसने वाला उस पर व्यंग कर रहा है, हंसी के बहाने उसका अपमान एवं तिरस्कार कर रहा है। जहाँ पर वह हंसी का विरोध नहीं कर सकता, वहाँ तो मन ही मन वह जलता भुनता रहता है, और जहाँ पर वह हंसी का विरोध कर सकने की स्थिति में होता है, वहाँ के प्रसन्न वातावरण की हत्या किए बिना नहीं मानता। जीवन में जिसने प्रसन्नता का महत्व नहीं समझा, उसने मानव सौभाग्यपूर्ण अभ्युदय के द्वार ही बंद कर दिए। रुदन, विषाद और मनहूसियत को प्रेशर देने वाले व्यक्ति का जीवन अपने में एक ऐसा अभिशाप बन जाता है जिसका फल अनिष्ट और अमंगल के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। मनुष्य का जीवन रोते विलखते काटने के लिए नहीं, बल्कि हंसते खेलते और गाते मुस्कुराते हुए महोत्सव की भांति आनंद लेने के लिए ही है। जीवन में ऐसी घटनाएं एवं ऐसी परिस्थिति भी आती है जब हंसी खुशी एक अपराध मानी जा सकती है, किंतु इनका यह मतलब कदापि नहीं है कि उस समय और उस दुखद परिस्थिति को इतनी गहराई तक अपना लिया जाए कि सारा जीवन ही विषादपूर्ण बनकर रह जाए। संसार के क्रम के अनुसार अनेक परिस्थितियों को मनुष्य के दो आंसुओं की ही भी आवश्यकता हो सकती है, किंतु उनको उतने ही आंसू देने चाहिए जितने का वो अधिकार उनको है। संपूर्ण जीवन को आंसुओं के रूप में उड़ेल देना बुद्धिमानी नहीं है। आंसू मनुष्य के अपवाद और हास्य उसके जीवन का सत्य और यथार्थ है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प